ऑप्शन बी एक बार समझा दीजिए। बी में क्या है? तो फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n मोर देन जीरो एम एन आर डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स व्हेन इट इज इन आर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ए बी एन एलिमेंट ऑफ एम एन आर, ए कोई मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। देन फॉर एनी रियल नंबर x एंड एप्साइलॉन मोर देन जीरो, तो x कोई भी रियल नंबर है, एप्साइलॉन पॉजिटिव रियल नंबर है। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर y इन द नेबरहुड ऑफ x, ये क्या लिखा हुआ है? y बिलोंग्स टू x माइनस एप्साइलॉन टू x प्लस एप्साइलॉन, इसका मतलब है कि y माइनस एक्स लेस देन एप्साइलॉन, है ना। ये मतलब है इसका कि y जो है x के नेबरहुड में है, सो y x के नेबरहुड में है, सो व्हेन y इज इन नेबरहुड ऑफ x सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ yi प्लस a इज नॉन जीरो फॉर एनी रियल नंबर x एंड एप्साइलॉन मोर देन जीरो, ठीक है। देयर इज रियल नंबर y, एक ऐसा मुझे y जरूर मिलेगा जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई क्या है? आई वाई, डिटर्मिनेंट ऑफ आई वाई प्लस ए ये ज़ीरो नहीं होगा। तो मुझे ये बताइए कि मान लो ए की आइगन वैल्यू लैम्बडा है, तो वाई आई प्लस ए की आइगन वैल्यू क्या होगी? या बताइए, वाई कोई रियल नंबर है, ठीक है ना। वाई प्लस लैम्डा। सो एक मिनट, लाइट जल रहा है। जी, ये जैसे है y प्लस लैम्बडा, और x क्या है? x कोई भी एक आर्बिट्री रियल नंबर, ऐसा कोई डायरेक्ट a से रिलेशन नहीं है उसका, है ना। अब a कोई मैट्रिक्स है, a कोई भी मैट्रिक्स, इसका आइगन वैल्यू लैम्बडा है, तो कह रहा है कि चाहे मैं x कोई भी रियल नंबर ले लूं, उसके नेबरहुड में मुझे एक रियल नंबर y जरूर मिलेगा, इस तरीके से कि आई वाई प्लस ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। इसका क्या मतलब है कि वाई आई प्लस ए जो मैट्रिक्स है, यही है वाई आई प्लस ए, इसकी सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगे। बताइए, क्या हर नंबर के लिए ऐसा मुझे, मतलब मैं कोई भी एक ऐसा रियल नंबर एक्स ले लूँ, तो उसके नेबरहुड में, तो नेबरहुड में क्या होता है? बहुत क्लोज एक नंबर होता है। सो वाई आई प्लस ए विल हैव डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो इसका मतलब वाई आई प्लस ए की सारी आइगन वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब नॉन जीरो हो जाएगी। तो क्या ये हमेशा नॉन जीरो होगा? एक ऐसा वाई मिलेगा हमें कि ये नॉन जीरो रहेगा हमेशा। देयर एग्जिस्ट, क्वेश्चन का समझना है। आपको बोला है कि ए कोई एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, कोई भी एम क्रॉस एन की नहीं, एन क्रॉस एन की, ए कोई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड एप्साइलन मोर देन, चाहे कोई भी एक्स ले लूँ, कोई भी एप्साइलन ले लूँ, फिक्स कर दो एप्साइलन और एक्स, ऐसा कहना चाह रहा है। तो एक ऐसा मुझे वाई मिलेगा उस एक्स के नेबरहुड में फॉर द फिक्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड एप्साइलॉन, ठीक है ना। तो अभी के लिए जैसे मैं बता दूं कि मान लो, है ना, एक्स अभी के लिए आपने जीरो ही ले लिया मान लो, फॉर एग्जाम्पल एप्साइलॉन आप कुछ भी ले सकते हो, 1/10, 1/100, इस तरह से। तो कह रहा है वाई बिलोंग्स टू 0-1/100 टू 0+1/100, इस इंटरवल में एक वाई लेंगे कि इस तरह से कि आई वाई प्लस ए जो है ना, या कुछ भी ले सकते हैं एकदम, लेकिन जीरो लिया मैंने अभी। सो आई वाई प्लस ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो क्या एक नंबर मुझे इसमें ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए दिस विल हैव डिटर्मिनेंट, मान लो एन, इसके पास कितने आइगन वैल्यू हो सकते हैं? लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा एन, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो इसके पास कितने आइगन वैल्यूज होंगे? मैक्सिमम एन, अगर डिस्टिंक्ट हुआ तो एन हो गया। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग वैसा आता रहेगा, वाई प्लस लैम्डा 1, वाई प्लस लैम्डा 2, वाई प्लस लैम्डा एन, ऐसे ही होगा। अब क्वेश्चन ये है कि आप ऐसा वाई ढूंढ लेंगे जिसके लिए, तो किसी इस इंटरवल में कितने वाई पॉसिबल है, मतलब कहने का मतलब इस इंटरवल, आपको पता है कि इंटरवल जो है वो अनकाउंटेबल सेट होता है। सो वाई के लिए अनकाउंटेबली मेनी चॉइस है आपके पास। तो कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ वाई सच दैट
ए आई वाई प्लस ए विल हैव डिटर्मिनेंट नॉन जीरो. सो सिंपली है कि इट विल हैव आइगन वैल्यू अदर देन जीरो, सर एक तो मिल ही जाएगा. क्योंकि ए नहीं है ना, तो मैं ऐसा नंबर चूज करूंगा कि ये सब नॉन जीरो हो जाए, है ना, ऐसा हम कंसिडर करेंगे. यस सर. तो वैसे तो मिल जाएगा, इसमें अनकाउंटेबली मेनी चॉइसेस हैं, तो एक ना एक नंबर तो ऐसा मुझे इंटरवल में मिल ही जाएगा जिसके लिए वो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो जाएगा. ठीक तो है. यस सर. सर ऑप्शन डी भी एक बार समझा दी. डी जो कह रहा है कि फॉर एनी सबस्पेस डब्ल्यू ऑफ एम एन आर, तो एम एन आर तो एन क्रॉस एन के सेट ऑफ सारे मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस है. अब उसका एक सबस्पेस लिया डब्ल्यू, तो डब्ल्यू सबसेट है जो कि खुद वेक्टर स्पेस है. देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी. सो कह रहा है कि एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी मिलेगा मुझे जो एम एन आर से एम एन आर टू एम एन आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा विथ डब्ल्यू एज इट्स इमेज, जिसका इमेज डब्ल्यू होगा. तो इमेज डब्ल्यू होने का क्या मतलब आपको पता है ना, कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग कि जो मैट्रिक्स बनाते हैं डब्ल्यू सबस्पेस है ना. तो कहने का मतलब ये है कि टी ऑफ एम इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू एम एन आर. आप ये समझिए ये कहना चाह रहा है. मतलब कह रहा है कि कोई भी सबस्पेस डब्ल्यू का ले ले हम लोग एम एन आर में. कोई एग्जाम्पल से करो तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, वैसे मुश्किल होता है. कोई एग्जाम्पल लो ऐसा, एम एन आर एन क्रॉस एन की है ना, एम एन आर तो एम, दिस इज सेट ऑफ मैट्रिसेस एम, ये है. मैं ऐसे लिख रहा हूँ सेट ऑफ मैट्रिसेस एम, या जैसे जो भी लिखना है एम लिख देता हूँ. सेट ऑफ मैट्रिसेस एम है ना, जिसके रियल एंट्रीज हैं. एंड या ए लिखना है ए भी लिख सकते हो, तो ए, तो यहाँ पे एम की जगह मैं ए लिख दूंगा, तो ए मैट्रिक्स है. सो एम एन आर इज सेट ऑफ ए जो कि है ए आई जे. सो सेट ऑफ मैट्रिसेस है जहाँ ए आई जे रियल नंबर है, जहाँ पे ए आई जे एक रियल नंबर है, ये है एम एन आर. एंड डब्लू इसका कोई सबस्पेस है, तो कोई सबस्पेस ले लो डब्लू. सो टी जो होगा ये एन क्रॉस एन है ना, ये एन क्रॉस एन के मैट्रिसेस हैं. इन इसका डायमेंशन कितना है, इसका डायमेंशन है एन स्क्वायर, इसका भी डायमेंशन है एन स्क्वायर. अच्छा, तो जो टी बीटा मिलेगा मुझे वो जो मैट्रिक्स होगी एन स्क्वायर क्रॉस एन स्क्वायर की होगी, है ना, इस तरह से एन स्क्वायर क्रॉस एन स्क्वायर की. एंड ठीक है, तो अब मुझे पूछ रहा है कि क्या ऐसा होगा कि देयर एग्जिस्ट, ऐसा नहीं, फॉर एनी सबस्पेस डब्लू, मैं डब्लू कोई भी सबस्पेस ले लूं तो देयर एग्जिस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मिलेगा कि उसका जो इमेज है, किसका इमेज, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का. तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन है, फंक्शन का इमेज, तो मतलब इसमें से मैं कोई भी एलिमेंट लूँ उसका इमेज हमेशा डब्लू में ही जाएगी. तो या तो ये समझिए टी ए बिलोंग्स टू डब्लू, या तो इक्वल डब्लू लिखा मैंने, मतलब सेट ऑफ इमेजेस, है ना, ये हो जाए. आपको ये पूछ रहा है कि टी ए डब्लू है, या आप ऐसा समझना चाहो तो बिलोंग्स टू भी लिख सकते हो. इमेज जो भी बनेगा वो डब्लू के अंदर होगा, वैसा है. इमेज क्या लिखते हैं, फंक्शन का इमेज रेंज होता है ना, सेट ऑफ रेंज. इमेज, ये इमेज है एक्स का, तो वैसे ही टी एक्स हो गया, टी ए हो गया, ये है. अब सोचिए क्या हर सबस्पेस के लिए ऐसा होगा, फॉर एनी सबस्पेस वी विल हैव अ लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जहां पे टी ए डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, या सेट ऑफ टी ए जो ना, मतलब वो
एज इट्स इमेज बोला हुआ है ना, इमेज मतलब वही W उसका इमेज सेट हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। इमेज मतलब रेंज है, वही चीज़ तुम जैसे समझना चाहो अपने नोटेशन के हिसाब से कि सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टी ए विल बी इक्वल टू W, मतलब ये रेंज हो जाएगा। जैसे फंक्शन का रेंज होता है ना, जैसे हम लिख देते हैं कि f कोई फंक्शन है a से b में, तो हम लोग लिखते हैं एफ ए इज इक्वल टू मान लो c है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब है कि ये इमेज सेट c सेट है, तो c इज द इमेज सेट। तो वैसे यहाँ पे है W इज द इमेज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें सोचो, बताओ क्या हर सब स्पेस के लिए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा जिसका रेंज ये हो जाए? तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, वही है ना कि है ना, ये कहता है टी एक्स प्लस वाई टी एक्स प्लस टी वाई एंड वही टी ऑफ सी एक्स, जो डेफिनेशन है सी टाइम टी एक्स, ये डेफिनेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके तो अब वहाँ पे इमेज जो होगा, यहाँ जो एक्स वाई लिख रहा हूँ वो मैट्रिसेस हैं, क्योंकि इसका डोमेन मैट्रिसेस है ना, सेट ऑफ मैट्रिसेस है। बताइए, जैसे ए एक्स हो सकता है, कई बार ना आप देखते होंगे ए एक्स लिखा रहता है टी एक्स, लेकिन यहाँ पे तो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स पे ही मैप कर रहा है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स पे ही मैप किया जा रहा है, ठीक है। यू आर मैपिंग मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल, एक पर्टिकुलर एग्जांपल दूं मैं कि टी ए को आप, मतलब टी ए का जो ये मैं रेंज लिख रहा था, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल टी ए इज W, आप ऐसा समझ सकते हैं। जो मैं पहले लिख रहा हूँ उसका नोटेशन ऐसा है कि सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टी ए इज W, जहाँ ए कैन बी एनी दिस। और इसे लीनियर ट्रांसफॉर्म का मैं डिफाइन करूँ, देखो जैसे बस नोटेशन को समझना है और कुछ नहीं है। जैसे ये सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ टी ए इज W, जैसे मान लो मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, जैसे एफ ए लिखा था, तो एफ ए का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, ये जो है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये होता है। तो वैसे मैं वहाँ भी कह रहा हूँ सेट ऑफ ऑल टी ए कह सकते हो आप, दैट इज W। या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर्टिकुलरली अगर डिफाइन करे, ये किस टाइप का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा, ये किस टाइप का बनेगा, हो सकता है एग्जाम्पल के लिए टी ए बराबर ए स्क्वायर टाइप का, मान लो ऐसा है कि ए को ये ए स्क्वायर पे मैप कर रहा है। तो इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा, है ना। इसमें क्या पूछा हुआ है, स्टेटमेंट ही नहीं समझ आता है। अभी समझ आया कि नहीं क्या बोलना चाह रहा है? रेंज, रेंज W हो जाए, मतलब ये समझ, मान लो एग्जाम्पल का ये लिखा, तो सेट ऑफ टी ए सेट ऑफ इमेजेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फंक्शन है सिंपल। जैसे मैं आपको फंक्शन बता रहा हूँ, एफ ए है, तो एफ ए का मतलब होता है डोमेन का इमेज। तो या तो मैं ऐसा समझाऊँ आपको, हाँ बेटर ये होगा लिखने के लिए, जो था सबसे आसान कहने का मतलब ये है कि ये समझ लो टी ऑफ एम एन आर इज W, ये कहना चाह रहा है कि क्या ऐसा होगा, ये समझ लो। अब जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ उस तरह से, जब लिखते एफ ए इज इक्वल टू सी, तो सी जो है इमेज सेट है डोमेन ए का। तो जैसे ये फंक्शन नॉर्मल कैलकुलस में है, वैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन है। तो ये आप ये समझ सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ जो मैं पहले लिख रहा था कि जो डोमेन एम एन आर है, उस डोमेन का इमेज पूरा W में चला जाएगा, ये है। देयर एग्जिस्ट है तो हो जाएगा, एक सब स्पेस खुद वो खुद होता है, तो सोचना पड़ेगा ना, कि सारे एलिमेंट मतलब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इमेज है वो W में चला जाए। तो ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, एक ढूंढना है। सो देयर एग्जिस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये पूछ रहा है ना, ये चीज़ सोचना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जैम गेट में है नहीं, तो उतनी प्रैक्टिस में तो नहीं है, लेकिन सोचना पड़ेगा थोड़ा सा एग्जाम्पल ना, उसके देख के। अगर गलत होगा तो काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा, नहीं होगा तो हमेशा एक ढूंढ पाएंगे हम, तो फिर प्रूफ लिखना पड़ेगा। सर एक सब स्पेस तो वो खुद होता है, तो मिल जाएगा हाँ एक। हाँ, एक सब स्पेस खुद, लेकिन इसने कहा है कि फॉर एनी सब स्पेस, इट्स नॉट लाइक हमेशा आप फिक्स करें, उसे सब स्पेस पहले फिक्स कर लेना है, फिर हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढना है। मतलब आपने सब स्पेस को फिक्स कर दिया, तो जैसे आपने कहा खुद ही ले सकते हैं, तो खुद लेंगे तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे तो हो जाएगा। अगर आपने W को MNR ही रख दिया, तो उसके लिए आपको मिल जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ए इज ए, ये वाला, मतलब ए को ए पे मैप कर रहा है। तो डोमेन में, डोमेन कहाँ से आ रहा है, MNR से, तो इमेज क्या हो जाएगा, MNR में चला जाएगा, और W आपने इसी को फिक्स कर रखा है, तो यस उसके लिए। लेकिन अगर मैं W को रेस्ट्रिक्ट कर दूं, कुछ ऐसा ले लूं कि सेट ऑफ मैट्रिक्स से जिसका ट्रेस 0 है, इस टाइप से कुछ वैसा कर दिया आपने, तो उस केस में फिर ट्रेस 0 वाला,
तो सोचना पड़ेगा क्या ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्म से मिलेगा जो मैप करेगा ट्रेस जीरो वाले मैट्रिसेस पर। बनाया जा सकता है, ठीक है, उस तरह से कोई ना कोई एक ऐसा ढूंढ लेंगे कि उसी मैप करे, क्योंकि सब स्पेस है ना, तो ऐसा कुछ सोच सकते हैं, ये चीज़ है। सो मतलब ये समझना है कि डोमेन का इमेज डब्ल्यू में चला जाए, यही है। हो जाती है। ठीक है।